बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जनाब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इन दोनों के लिए मुश्किलात आने वाले वक्त में बढ़ती चली जा रही हैं। हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता इनके लिए नई मुश्किलात, नई मुसीबतें लेकर सामने आ रहा है। अब दोनों का आपस में जो बर्ताव है वो भी इंतहाई ज्यादा सख्त होता जा रहा है, क्योंकि जब मुश्किलात आपके सर पर पड़ती हैं तो मुश्किलात की वजह से आपका बिहेवियर भी एक दूसरे के हवाले से काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। अभी पिछले दिनों राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी एक रेस्टोरेंट में गए। वहां पर रेस्टोरेंट में जाने का मकसद खाना खाना था, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन अब जहां जहां राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी जा रहे हैं, मीडिया उनको फॉलो कर रहा है, मीडिया उनके पीछे आ रहा है और उनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। और वो सवाल जवाब क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि जनाब पिछले हफ्ते एक खबर निकलकर सामने आई थी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के हवाले से, और यह खबर तहलका खेज खबर थी। इस पर इन दोनों का कोई मौकिफ निकलकर सामने नहीं आया। यह खबर यह थी जनाब कि मड आइलैंड, जो कि मुंबई का एक इलाका है, वहां पर छापा मारा गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। और जनाब उस छापे के दौरान उन्होंने 3 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। और ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां वो लोग की थी, बल्कि 3 नहीं 4 गिरफ्तारियां थी। लेट मी चेक। हाँ जनाब, पिछले हफ्ते ही मैंने ये व्लॉग बनाया था और उसमें रावतार पॉल, सलीम सैयद, अब्दुल सैयद और रहमन ब्रानवाल, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो मैं माजरत करूंगा, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब जनाब जब ये गिरफ्तारी की खबरें निकलकर सामने आई तो इन गिरफ्तारियों के हवाले से कहा जा रहा था ये वो लोग थे जिस वजह से राज कुंद्रा को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था ना, जिन फिल्मों बनाने की वजह से। ये वो फिल्में बनाने का आइडिया राज कुंद्रा का होता था, लेकिन इंप्लीमेंट ये 4 लोग कराते थे। और ये 4 लोग उस वक्त से गायब थे जब से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था या फिर उनकी रिहाई मिली थी। 80 दिनों तक उनको जेर हिरासत रखा गया, लेकिन सबूत नहीं थे, एविडेंसेस मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनको रिहाई मिल गई थी, जमानत पर रिहाई मिली थी। लेकिन केस अभी भी चल रहा है। अब रिसेंटली यह मामला हुआ कि मीडिया जब पहुंचा तो राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के साथ इस तरह का बर्ताव किया, उसका बिहेवियर इस तरह से था जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड में आ रहे हैं और लोग उन पर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या किया राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के साथ भरे मीडिया के सामने, आज मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब पिछले दिनों की बात है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं, लेकिन वीकेंड की बात है। वीकेंड में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के हमरा, अच्छा इन दोनों के दरमियान अलैदगी की खबरें भी बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। अच्छा, इसमें खबरों में सदाकत कैसे निकलकर सामने आई कि राज कुंद्रा ने एक बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी मालियत की प्रॉपर्टी बिना किसी रीजन के शिल्पा शेट्टी के हवाले कर दी, उनके नाम कर दी, जिसका कोई रीजन नहीं था, जिसकी कोई वजह नहीं थी। कोई भी काम करते हैं ना, उसकी वजूहात होती हैं। लेकिन मुंबई में मैं भी बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने उसमें भी व्लॉग बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां लिखा हुआ है, ठीक ठाक मालियत की प्रॉपर्टी शिल्पा शेट्टी के नाम करती थी। और ये कहा जा रहा है कि जनाब अपने बच्चों की वजह से ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और साथ मतलब आउटिंग पे भी जाते हैं, लेकिन उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। अब हुआ ये कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट गए खाना खाने की गर्ज से, और मीडिया को ये बात पता चल गई। मीडिया वहां पर पहुंच गया। और जब मीडिया पहुंच गया, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जनाब ये मीडिया बाहर खड़ा हुआ है। जब इन्होंने खाना वाना खा के तमाम मामला से फ्री होकर जब ये रेस्टोरेंट के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि यार मीडिया तो खड़ा है, वहां पर लाइट्स लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं और ठीक ठाक लोग वहां पर मौजूद हैं। अब शिल्पा शेट्टी ने उस सारे मामले को हैंडल करने की कोशिश की। शिल्पा शेट्टी एक सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, उनको पता है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, इन हालात को फेस कैसे करना है, किस तरह से मामले को आगे लेके चलना है। तो उन्होंने पोज देना शुरू कर दिया अपने बेटे के साथ, वो तस्वीर बनाने लग गई। मीडिया ने एक आध सवाल करने की कोशिश की, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो बाकायदा से पोज कर रही थी और पिक्चर्स खिंचवानी थी। मीनवाइल पीछे से राज कुंद्रा भी आया। जब राज कुंद्रा ने मीडिया को देखा तो वो साइड हो गए। दिलचस्प किस्म का उन्होंने एक मास्क भी पहना हुआ था चेहरे पे। अच्छा, जब वो साइड से जाने लगे तो शिल्पा शेट्टी ने इस सारे मामले को भांप लिया और किसी तरीके से कोशिश की कि राज कुंद्रा को लेकर आया जाए और उनके साथ तस्वीरें बनवाई जाए, क्योंकि आप मुश्किलात से भाग नहीं सकते, आपने मुश्किलात को फेस करना होता है, आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है। और जनाब मीडिया से आप कब तक बचेंगे? आज बच जाएंगे, 2 दिन बाद आपसे फिर मीडिया कहीं ना कहीं टकर जाएगा, तो उस वक्त आप कैसे चीजों को हैंडल करेंगे? मीडिया उसी छापे के हवाले से एक आध सवाल राज कुंद्रा से करना चाहता था, क्योंकि जनाब उन 4 ने गवाही दी है राज कुंद्रा के खिलाफ, और जिसके बाद ये बात कही जा रही है कि जमानत मनसूख हो सकती है राज कुंद्रा की। उन 4 की गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि मैंने पिछले हफ्ते वीडियो में आपको बताया था, राज कुंद्रा से सवाल करने की कोशिश की
तो राज कुंद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, मीडिया से कोई बदतमीजी नहीं की और वो गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, शिल्पा शेट्टी ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा ताकि वो साथ बैठ के या साथ पिक्चर्स बनवा सकें अपने बेटे के हमरा। जैसे ही शिल्पा शेट्टी ने उनका हाथ पकड़ा, राज कुंद्रा शायद जितना गुस्सा जब्त करके बैठे हुए थे, जितनी चीजें वो जब्त करके बैठे थे, उनका जब्त का पैमाना खत्म हो गया, लबरेज हो गया और उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने हाथ झटका और शिल्पा शेट्टी से गुस्से से बात की या बदतमीजी से बात की। हाथ झटक के वो गाड़ी में जाके वापस बैठ गए। अब जब गाड़ी में जाके बैठ गए, शिल्पा शेट्टी को एक अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकती थी क्योंकि फिर इनके दरमियान जो अलहदगी की बातें जो काफी ज्यादा हद तक कंफर्म होती भी जा रही हैं। अभी ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन इनके करीबी जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है क्योंकि राज कुंद्रा के मामलात बड़े निकलकर सामने आ गए थे। इस वजह से शिल्पा शेट्टी ने इस बात को कहा था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश इस माहौल में तो नहीं कर सकती। लेकिन फिर शिल्पा शेट्टी के करीबी लोगों ने बात भी समझाई कि यार अलग होके भी बहुत ज्यादा मामलात बेहतर नहीं होंगे, साथ रहो, लेकिन साथ रहो मीडिया के सामने। मीडिया या लोगों को दिखाने के लिए आप साथ रहें, बाकी आपके मामलात कुछ भी हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनाब शिल्पा शेट्टी ने उस वक्त उस मोमेंट को बर्दाश्त करने के लिए, उन चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, स्माइल दिया और वो भी गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठने तक उन्होंने पिक्चर्स बनवाती रही और जब दरवाजा बंद किया उसके बाद वो गाड़ी चली गई। लेकिन मीडिया को इस बात का अंदाजा अच्छे से हो गया कि राज कुंद्रा पिछले वाले छापे के हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहे और उनके और शिल्पा शेट्टी के दरमियान जो भी मामलात इस वक्त हैं, अलहदगी है या नहीं है, साथ है या नहीं है, उस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। एक तरफ से ये भी सवाल किया जा रहा था, ये करने की कोशिश की जा रही थी कि आपने जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी शिल्पा शेट्टी के नाम की है वो किस मकसद की थी। अच्छा, शिल्पा शेट्टी के साथ भी मामलात हर तरह से सही नजर नहीं आ रहे। शिल्पा शेट्टी पर एक बिजनेसमैन ने केस कर रखा है और उस केस का मतन यह है जनाब कि शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन और उनकी वालदा ने ठीक ठाक अमाउंट कर्जा लिया था। ये कर्जा उन्होंने नहीं लिया था बल्कि उनके वालिद ने लिया था। गालिबन 2016 में ये कर्जा लिया था और 2017 इंतकाल कर गए थे वो। जब वो इंतकाल कर गए थे तो उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि ये कर्जा जो उस ताजिर से लिया था ये इन तीनों को अदा करना था और इन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो अदा नहीं करेंगे। उसके बाद वो ताजिर इन तीनों को लेकर अदालत चला गया और अदालत में इस केस की समाअत अभी चल रही है और नेक्स्ट समाअत पर इन तीनों को बुलाया गया। तो मामला दोनों के सही नहीं है, लेकिन इस तरह से जो बर्ताव निकलकर सामने आया, लोगों में काफी ज्यादा इस पर तशवीश का मुजाहरा किया गया और कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने तरह से बात की। अब जनाब आपको यह खबर कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।